अभी ISIS उसी तरफ जा रहे हैं, मोदी के सामने घुटने टेकने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी इज द बॉस। इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। क्या भारत को उसकी तरफ से 1 इंच का, 1 मिलीमीटर का उनकी तरफ से कोई एक कहते हैं ना अच्छा इक़दाम आ रहा हो? लेकिन बात ये, इस मुश्किल वक्त में हम दाएं और बाएं देख रहे हैं, लेकिन चीन हमें बचाने नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर के सामने शाह महमूद कुरैशी इतने फीके क्यों लगते हैं? बार बार एक सियासतदान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बतौर एनालिस्ट आपको ज़ेब देता है कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें और कहते हैं मुझे माफ करिएगा, मैं ऐसे रूड नहीं होना चाह रहा, मैं गलत बात नहीं कहना चाह रहा, बट पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट देखी नहीं है, पाकिस्तान को पता नहीं है CPEC इज दिस मच। मतलब क्या है कि हुकूमत का जो खर्चा है उसकी आमदनी से 5,000 अरब रुपए ज्यादा है, क्योंकि हम इस वक्त बड़ी मजबूर हालत में हैं। और हमारे लोग जो हैं मतलब है वो लंदन में हैं और वो पता नहीं भारतीय फिल्में देख रहे हैं, भारतीय गाने गा रहे हैं। इंडिया जो है वो आगे जाकर जी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है। मतलब ये कि पैसा ही पैसा होगा कि भारत किसी और मुल्क पे कब्जा करे, और हमारे लिए ज्यादा मुश्किल। नमस्ते। पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन। पाकिस्तान मोदी के सामने घुटने टेकने जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया का छल का दर्द। हम चीन की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। चीन हमें बचाने नहीं आ रहा है। इस समय कोई भी मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। अब तो हमारा ब्रदर मुल्क भी हमें दगा देने को तैयार है। अब हम पूरी दुनिया से आइसोलेट हो चुके हैं। अब हमें इस बर्बादी से कोई निकाल नहीं पाएगा। IMF भी लात मार के भगा दिया है। ऐसे हालत बना रहा तो एक दिन आएगा कि भुखमरी से जनता आपस में लड़ने लगेगी और पाकिस्तान मिट जाएगा। आइए देखते हैं वीडियो। धन्यवाद। जिस दिन वाघा के दरवाजे खुले, विदिन 15 to 20 डेज पाकिस्तान में महंगाई, हर चीज की, खाने पीने की चीज की धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। विदिन 15 to 20 डेज, एक महीना लगा लीजिए। 370-35 से हटने के बाद जो सरहद बंद करी और बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो इमरान खान साहब ने बोला, तो ठीक है, इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि जनाब आप, हम लोग लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इंडिया की जो ट्रेड है वो $650 बिलियन क्रॉस हो गई पिछले साल की। और ट्रेड विद द वर्ल्ड इन द सेंस दैट एक्सपोर्ट्स हमारे 650 बिलियन क्रॉस हो गए। और 2 साल से आपको पता ही है 370-35 से हटने के बाद पाकिस्तान से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं हुई। थोड़ी मोड़ी कुछ करोड़ों रुपए की ट्रेड हुई होगी वो दवाइयों को लेकर, अदरवाइज ट्रेड तो बंद है। और हमारे जो हाई कमीशन हैं वो भी काफी स्केल डाउन हो चुके हैं, ये भी बात सच है। अब आलिया जी, बात यह है कि इंडिया में फिर ये बात चलने लगी कि जब पाकिस्तान से सवाल पूछता, पाकिस्तान हमारा कभी भी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान के तासुर में यहाँ पे बात हुई तो बोला कि नहीं, वी हैव क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जितना 75 साल में कभी नहीं हुआ था। वी हैव क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स, IT के इतने और नॉन IT के इतने, इवन फूड ग्रेन्स के, ज्वेलरी के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के इतने उतने, दुनिया भर के जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है जबरदस्त, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो फिर लोगों को बोला कि वी डोंट नीड ट्रेड विद पाकिस्तान। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं या खुद के रिकॉर्ड्स हम ब्रेक कर रहे हैं बिना पाकिस्तान के, तो आगे चल के पाकिस्तान के ट्रेड का वॉल्यूम क्या होगा? इज इट वर्थ इट? क्योंकि मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों सोचा। पाकिस्तान का ट्रेड का देखिए 370-35 से कभी बहाल नहीं होगा, ऐसी उम्मीद पाकिस्तान में कुछ सियासतदान आलिया जी बेच रहे हैं। लिटरली वो मंजन या वो चूरन बेच रहे हैं कि एक दिन जब तक, और ये इमरान खान करीब 100 बार बोल चुके हैं, इमरान खान साहब, कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट देखिए कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा हम भारत से बात नहीं करेंगे, ये इमरान खान, आप भी जानते हैं इमरान खान कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर। ये ऐसा इंप्रेशन देता है कि इंडिया रोज फोन कर रहा है कि खान साहब हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, और खान साहब हमको कह रहे हैं कि जब तक तुम 370-35 से बहाल नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इंडिया ने मेरे साथ अभी भी कहा गया, अभी भी ये वाली, यही जो मैंने अभी इससे पहले जो बात की पीस प्रोसेस की, वो मैंने इसी वाले से की क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था, और बल्कि इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा उसको पब्लिश भी किया था कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अब 100 साल तक जो है जंग नहीं होगी, इस तरह के मामला। लेकिन ये जो आप बात करें ट्रेड की, तो अभी भी पाकिस्तान की तरफ से बात तो निकली, जो कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि हर थोड़े दिन के बाद ये स्टार्ट होता है, लेकिन फिर ये कहा गया कि जब तक ये नहीं होता 370 का मामला, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसमें क्योंकि प्रेशर्स भी हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे तो प्रेशर्स मौजूद हैं जिसकी बिना पर आपने इलेक्शन में भी जाना है आगे, और ये मामला तो दोनों तरफ चलता है।
भारत में भी जब हम देखते हैं कि इलेक्शन होने वाले होते हैं तो उस वक्त वहां पे भी ऐसे नारे लगते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप नारा लगाएंगे तो वोट मिलेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये चलता है। तो इसके साथ साथ आपने एक जो बात की मीडिया की, तो आप नहीं समझते कि आपने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान में मीडिया पे हर तरफ ये चल रहा है इस वक्त कि ये हो गया, वो हो गया, लूट गए, बर्बाद हो गए, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इसका एक एंगल ये भी है कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत बड़ा क्रिटिक है अपनी गवर्नमेंट का, अपनी हुकूमत पर उसको तनकीद करने का पूरा हक हासिल है, या वो जो बातें देख रहा है उसको कर सकता है? आलिया जी, ऐसा है कि हुकूमत पे तनकीद करने का हक हासिल पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं था कि नहीं था। फौज के ऊपर तनकीद करने का हक नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि हुकूमत फौज चलाती है। देखिए ना, फर्क है। यू कैनॉट कंपेयर शहबाज शरीफ टू मोदी जी। मोदी जी इज द बॉस। इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के पूछो कि पाकिस्तान का बॉस कौन। हमारे सामने नहीं, किसी इंडियन के सामने बोलना कि नहीं हम डेमोक्रेट, वो छोड़ दे, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। इंडिया को एक कोने में लगाइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान का बॉस कौन है, और कहीं ना कहीं दिल से आवाज आएगी कि कमर जावेद बाजवा साहब हैं। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जनरल बाजवा। मैं आपको अभी बता दूं, मैंने बोला भी था पिछले मेरे इंटरव्यू में कि अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क में क्या है कि जो आपके आर्मी चीफ है ना, वो बात करते हैं स्टेट्समैन के जैसे, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो पता नहीं किस तरीके की बात करते हैं। तो देखिए, क्या बात ये हो गई ना आलिया जी की, देखिए जब 370-35 से हटा, आपने ट्रेड की बात से शुरू करी थी कि ट्रेड दोनों मुल्कों में, ये डिसीजन आपको भी पता है पाकिस्तान में महंगाई क्यों है आज की तारीख में, और पिछले 2-3 साल से क्यों महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ रहा है। सबको पता है कि जिस दिन वागा के दरवाजे खुले, विद इन 15 to 20 डेज पाकिस्तान में महंगाई, हर चीज की, खाने पीने की चीज की धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। विद इन 15 to 20 डेज, एक महीना लगा लीजिए, 30 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये महंगाई का तूफान बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तेल की कीमतों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद तेल इंपोर्ट करता है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके जो फूड आइटम्स है उनकी काफी हद तक कीमत गिर जाएगी। 370-35 से हटने के बाद जो सरहद बंद करी और बोला कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो इमरान खान साहब ने बोला, तो ठीक है, इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि जनाब आप, हम लोग लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आप हमें हमारे साथ ट्रेड करिए। आपने बोला ठीक है, आपकी मर्जी। फिर कुछ दिनों के बाद खान साहब ने बोला कि चलो दवाइयां तो दे ही दो हमें, तो हमने बोला वो भी आपकी मर्जी। कल आप बोलेंगे कि इसकी ट्रेड कर दो, तो आपकी मर्जी। आपको बंद करना है पाकिस्तान को, ट्रेड हमारे साथ बंद करनी है, पाकिस्तान की खुशी। पाकिस्तान को ट्रेड करना है, वो पाकिस्तान की खुशी। लेकिन इसमें एक और चीज है, पाकिस्तान ने ट्रेड बंद करी यूनिलैटरली। इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का, MFN का स्टेटस पाकिस्तान को दे रखा था, पाकिस्तान ने नहीं दिया इंडिया को। चलिए, अब तो बात पुरानी हो गई, लेट्स नॉट गो बैक इनटू हिस्ट्री, वो खत्म, एक चैप्टर हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने जो ट्रेड बंद करी, व्यापार बंद करा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, व्यापार बंद करा भारत के साथ, वो पाकिस्तान का यूनिलैटरल डिसीजन था। वो इमरान खान नियाजी का डिसीजन था कि भारत के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370-35 से बहाल नहीं होता। फिर उन्होंने दवाई मांगी, जैसा मैंने बोला, तो हमने बोला दवाई का कर लो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। अगर कल इंडिया कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, अब हमने करनी नहीं अगले 100 साल तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड। आप देखिए पाकिस्तान में भी हाल क्या हो रहा है आलिया जी, कि आपकी 70% या 60% इकोनॉमी जो है आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी है पाकिस्तान की ज्यादातर। इसके बावजूद भी पाकिस्तान इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। आप लोग अनाज जो है, आपकी दाल, आपके जो गेहूं है, गंदम है, ये सब ये आप इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, एक ऐसे मुल्क में जिसमें 70% किसान हैं, जिसमें खेती बाड़ी होती है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो बात ये है कि मैं ये देखता हूं कि अगर पाकिस्तान से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, एज एन इंडियन, एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, अगर आप मेरे सामने बोलेंगे कि आप, और ये बड़ा आपको मेरा अटपटा सवाल लगेगा, लेकिन ये मैं दिल से बोल रहा हूँ और सच बात बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे सामने आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये चारों को रखेंगे और बोलेंगे कि आप एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आप किस पे भरोसा करते हैं, तो मैं चारों को अलग रख के मैं बोलूंगा मैं जनरल बाजवा पे भरोसा करता हूं। और उसका रीजन है, मैं कारण बताता हूं आपको। भारत से दुश्मनी करना
या भारत से दुश्मनी रखना, भारत से लड़ना वो जनरल बाजवा का फर्ज है। तो अगर जनरल बाजवा भारत के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स हिज जॉब। ये अमन का फाख्ता उड़ाने के लिए उन्होंने वर्दी नहीं पहनी है, उन्होंने जंग लड़ने के लिए वर्दी पहनी है, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए वर्दी पहनी है, तो वो तो उनका काम है ना। तो व्हाई शुड आई से दैट ही इज अ बैड पर्सन बिकॉज ही इज डूइंग हिज जॉब? नो, वो अपने लिए अच्छे हैं, हम अपने लिए अच्छे हैं। पर जैसा मैंने पहले भी एक शो में बोला, वो बंदा दोगला नहीं है। दुश्मनी है तो है, दोस्ती है नहीं। देखिए, ही इज वेरी क्लियर। अभी वो नवंबर में चले जाएंगे, नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, एंड ही हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तुम ऑफर भी करोगे, मैंने मना ही करना है, तो अभी समझ लो मैं कोई और आर्मी चीफ आ जाएगा, अब जो भी आ जाए आर्मी चीफ। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी कैन नॉट एंगेज विद जनरल बाजवा डायरेक्टली। हम जनरल बाजवा के साथ डायरेक्टली एंगेज नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ डेमोक्रेसी वी वुड लाइक टू एंगेज विद द डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। और मेरी नजर में पाकिस्तान में अगर कोई एक बंदा है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, वो जनरल बाजवा है। बाकी ये देखिए, आज शहबाज शरीफ है, कल कोई और आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने गलत काम नहीं करे, पाकिस्तानी आर्मी ने कई गलत काम भी करे हैं, पाकिस्तानी आर्मी ने मार्शल लॉ भी लगाए, सब कुछ। मैं जनरल पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई फूड इन्फ्लेशन और इस वक्त सबसे खतरनाक पाकिस्तान चीज के जो पास हुई पैसे है नहीं है, गेहूं वो ये कपास मंगाने कि के आपने अपने कहीं से मार्केट भीख को नहीं मिलती। खोल दिया बिल्कुल। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क जो हमारा कोई खास दोस्त नहीं है, हिंदुस्तान खुद अपने इंपोर्ट पर 60% लगाता है ड्यूटी, एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पर, और हमारा कुल जो इंपोर्ट ड्यूटी का रेट है, सब आइटम मिला लें एग्रीकल्चरल, जिसमें पाम ऑयल है, टी है, पाल्सेस हैं, वगैरह वगैरह, टमाटर हैं 6%, और उसमें कपास 0%। आपने अपने किसान को डिफेंड ही नहीं किया, उसका ख्याल ही नहीं किया, बस आप इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये, आपको एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी, आपको सुन के हैरत होगी, हिंदुस्तान अपने फर्टिलाइजर को पाकिस्तानी रुपए में 2400 अरब की सब्सिडी देता है। 2400 अरब रुपए की सब्सिडी, और वहाँ की कीमत जो है फर्टिलाइजर की हमसे 45% कम है। उन्होंने जितना ख्याल किया है फार्मर का, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हिंदुस्तान के बारे में, उसको प्रोटेक्शन दी, 60% का टैरिफ लगाया ताकि अंदर बाहर से चीप इंपोर्ट्स ना आए, अंदर में उसको सब्सिडियां दी। ईस्ट पंजाब अब बहुत आगे जा चुका है। एक ज़माना था पार्टीशन के बाद कि खाना पीने की चीज़ें हम हिंदुस्तान को पहुंचाते थे, हम हिंदुस्तान को कपास पहुंचाते थे। ये कौन सी तरजीह, कौन सी बात है ये? वी हैव टू रियलाइज वंस अगेन, जो 90s में हमने रियलाइज किया था, कि आपका ज़री शोबा आपकी रीढ़ की हड्डी है। जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ जो पर एकड़ आउटपुट है, उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका, जबकि कंपैरेटिव लेवल पर आप ईस्ट पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है, तो हमसे गालिबन 3-3.5 गुना ज़्यादा जो पर एकड़ है वो प्रोड्यूस करते हैं। फॉर इंस्टेंस राइस को देख लें, हमारा राइस जो था वो हिंदुस्तान के राइस से बहुत सुपीरियर था, दुनिया भर में सबसे सुपीरियर खोशा था, लंबा खोशा था। लेकिन फिर हिंदुस्तान ने राइस का बेहतर सीड जो है और बेहतर ग्रेन जो है वो डिस्कवर किया, और इस तरह से सऊदी अरब की मार्केट, ईरान की मार्केट, जो बहुत हमारी पेट मार्केट्स थी ग्रेन की, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो एग्रीकल्चर के हर लेवल में हम पीछे रह गए हैं। हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप नहीं है, हमारे गवर्नमेंट्स में कोई खास स्पेसिफिसिटी नहीं आ सकी। इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि हमारे जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। उसकी बुनियादी ये वजह है कि अगर इस साल का अगर बजट पढ़ें तो उन्होंने दो चीज़ों पर गौर किया। एक तो उन्होंने कहा कि दही जिंदगी को हमने बेहतर करना है, दूसरा ज़राअत को बेहतर करना है। पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 70 साल से जो चल रहा है वो वेस्ट के पैसे पे चल रहा है, क्योंकि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी पूरी पॉपुलेशन, आपकी बिजनेस कम्युनिटी दोनों तरफ से वो अंगेज हो जाएगी एक प्रोडक्टिव। और इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी।
आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के पूछो कि पाकिस्तान का बॉस कौन। हमारे सामने नहीं, किसी इंडियन के सामने बोलना कि नहीं हम डेमोक्रेट, वो मेरे मुंह छोड़ दे, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट। इंडिया को एक कोने में लगाइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान का बॉस कौन है, और कहीं ना कहीं दिल से आवाज आएगी कि कमर जावेद बाजवा साहब है। सबको पता है कि जिस दिन वाघा के दरवाजे खुले, विद इन 15 to 20 डेज पाकिस्तान में महंगाई, हर चीज की, खाने पीने की चीज की धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। विद इन 15 to 20 डेज, एक महीना लगा लीजिए। 370-35 से हटने के बाद जो सरहद बंद करी और बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो इमरान खान साहब ने बोला, तो ठीक है, इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि जनाब आप, हम लोग लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इंडिया की जो ट्रेड है वो $650 बिलियन क्रॉस हो गई पिछले साल की। और ट्रेड विद द वर्ल्ड इन द सेंस दैट एक्सपोर्ट्स हमारे 650 बिलियन क्रॉस हो गए। और 2 साल से आपको पता ही है 370-35 से हटने के बाद पाकिस्तान से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं हुई। थोड़ी मोड़ी कुछ करोड़ों रुपए की ट्रेड हुई होगी वो दवाइयों को लेकर, अदरवाइज ट्रेड तो बंद है। और हमारे जो हाई कमीशन हैं वो भी काफी स्केल डाउन हो चुके हैं, ये भी बात सच है। अब आलिया जी, बात यह है कि इंडिया में फिर ये बात चलने लगी कि जब पाकिस्तान से सवाल पूछता, पाकिस्तान हमारा कभी भी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान के तासुर में यहाँ पे बात हुई तो बोला कि नहीं, वी हैव क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जितना 75 साल में कभी नहीं हुआ था। वी हैव क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स, आईटी के इतने और नॉन आईटी के इतने, इवन फूड ग्रेन्स के, ज्वेलरी के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के इतने उतने, दुनिया भर के जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है जबरदस्त, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो फिर लोगों को बोला कि वी डोंट नीड ट्रेड विद पाकिस्तान। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं या खुद के रिकॉर्ड्स हम ब्रेक कर रहे हैं बिना पाकिस्तान के, तो आगे चल के पाकिस्तान के ट्रेड का वॉल्यूम क्या होगा? इज इट वर्थ इट? क्योंकि मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों सोचा। पाकिस्तान का ट्रेड का, देखिए 370-35 से कभी बहाल नहीं होगा, ऐसी उम्मीद पाकिस्तान में कुछ सियासतदान आलिया जी बेच रहे हैं। लिटरली वो मंजन या वो चूरन बेच रहे हैं कि एक दिन जब तक, और ये इमरान खान करीब 100 बार बोल चुके हैं इमरान खान साहब, कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट देखिए कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा हम भारत से बात नहीं करेंगे, ये इमरान खान, आप भी जानते हैं इमरान खान कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर। ये ऐसा इंप्रेशन देता है कि इंडिया रोज फोन कर रहा है कि खान साहब हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, और खान साहब हमको कह रहे हैं कि जब तक तुम 370-35 से बहाल नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इंडिया ने मेरे साथ अभी भी कहा गया, अभी भी ये वाली, यही जो मैंने अभी इससे पहले जो बात की पीस प्रोसेस की, वो मैंने इसी हवाले से की क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था, और बल्कि इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा उसको पब्लिश भी किया था कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अब 100 साल तक जो है जंग नहीं होगी, इस तरह के मामला। लेकिन ये जो आप बात करें ट्रेड की, तो अभी भी पाकिस्तान की तरफ से बात तो निकली, जो कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि हर थोड़े दिन के बाद ये स्टार्ट होता है, लेकिन फिर ये कहा गया कि जब तक ये नहीं होता 370 का मामला, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसमें क्योंकि प्रेशर्स भी हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे तो प्रेशर्स मौजूद हैं जिसकी बिना पर आपने इलेक्शन में भी जाना है आगे, और ये मामला तो दोनों तरफ चलता है। भारत में भी जब हम देखते हैं कि इलेक्शन होने वाले होते हैं तो उस वक्त वहां पे भी ऐसे नारे लगते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप नारा लगाएंगे तो वोट मिलेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये चलता है। तो इसके साथ साथ आपने एक जो बात की मीडिया की, तो आप नहीं समझते कि आपने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान में मीडिया पे हर तरफ ये चल रहा है इस वक्त कि ये हो गया, वो हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इसका एक एंगल ये भी है कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत बड़ा क्रिटिक है अपनी गवर्नमेंट का, अपनी हुकूमत पर उसको तनकीद करने का पूरा हक हासिल है, या वो जो बातें देख रहा है उसको कर सकता है? आलिया जी, ऐसा है कि हुकूमत पे तनकीद करने का हक हासिल पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं था कि नहीं था। फौज के ऊपर तनकीद करने का हक नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि हुकूमत फौज चलाती है। देखिए ना, फर्क है। यू कैनॉट कंपेयर शहबाज शरीफ टू मोदी जी। मोदी जी इज द बॉस। इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के पूछो कि पाकिस्तान का बॉस कौन। हमारे सामने नहीं, किसी इंडियन के सामने बोलना कि नहीं हम डेमोक्रेट, वो मेरे मुंह छोड़ दे, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट। इंडिया को एक कोने में लगाइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान का बॉस कौन है, और कहीं ना कहीं दिल से आवाज आएगी कि कमर जावेद बाजवा साहब है। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जनरल बाजवा। मैं आपको अभी बता दूं, मैंने बोला भी था पिछले मेरे इंटरव्यू था कि अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क में क्या है कि जो आपके आर्मी चीफ है ना, वो बात करते हैं स्टेट्समैन के जैसे, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो पता नहीं किस तरीके की बात करते हैं। तो देखिए क्या बात ये हो गई ना आलिया जी की, देखिए जब 370-35 से हटा
आपने ट्रेड की बात से शुरू करी थी कि ट्रेड दोनों मुल्कों में, ये डिसीजन आपको भी पता है पाकिस्तान में महंगाई क्यों है आज की तारीख में, और पिछले 2-3 साल से क्यों महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ रहा है। सबको पता है कि जिस दिन वागा के दरवाजे खुले तो आप देखेंगे फिर वो कहां तक जा सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है। तो खुदा करे वो वक्त आए कि फैसले सड़कों पर हों। सड़कों पे अगर फैसले हुए पाकिस्तान में, फिर कोई इदारा भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा अगर लोग निकले बेपर के। तो आप उस वक्त से डरें। अभी ऐसे उसी तरफ जा रहे हैं, मोदी के सामने घुटने टेकने के लिए जा रहे हैं। क्या भारत कोई उसकी तरफ से 1 इंच का 1 मिलीमीटर का उनकी तरफ से कोई एक कहते हैं ना अच्छा इक़दाम आ रहा हो, और हमारे लोग जो हैं मतलब है वो लंदन में हैं और वो पता नहीं भारतीय फिल्में देख रहे हैं, भारतीय गाने गा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं कि जैसे भारत से इनको जो है वहीं से मक्खन लगा के रोटी मिलती है इनको। जी फर्क है। यू कैनॉट कंपेयर शहबाज शरीफ टू मोदी जी। मोदी जी इज द बॉस। इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के पूछो कि पाकिस्तान का बॉस कौन। हमारे सामने नहीं, किसी इंडियन के सामने बोलना कि नहीं हम डेमोक्रेट, वो मेरे मुंह छोड़ दे। आई एम नॉट इंपॉर्टेंट। इंडिया को एक कोने में लगाइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान का बॉस कौन है, और कहीं ना कहीं दिल से आवाज आएगी कि कमर जावेद बाजवा साहब हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर साहब, ये लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं। दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, इसमें कोई शक नहीं है। पर बात कॉम्पिटेंस की नहीं है यहाँ पे, और मैं बात थोड़ी सी इमोशनल करूंगा, पर ये प्रैक्टिकल भी है। इमोशनल बात भी आलिया जी और ये प्रैक्टिकल बात भी है, और मैं आपको बताता हूं क्या बात है। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर के सामने शाह महमूद कुरैशी इतने फीके क्यों लगते हैं? ये इमोशनल बात है, ये जज्बाती बात है, लेकिन ये सच है। इनको अपने मुल्क से ना, शाह महमूद कुरैशी को अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इनको चाहे मेरी बात का बुरा लगे, इनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं। अब ये तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना हमारा काम है, आपने भी शुरू कर दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि बात यह है कि अगर इमरान खान ये बोले कि एटम बम गिर जाए पाकिस्तान पे लेकिन ये सरकार नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, हाउ कैन यू मेक सच अ स्टेटमेंट? मतलब एक बंदे की बेरोजगारी पूरे मुल्क में आग लगा दी है, एक बंदे की बेरोजगारी, और पूरे झूठ पे मबनी, कंप्लीट लाइज। ये आप जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, उस बंदे के पास 4 तो कपड़े हैं, एक सूटकेस है, एक 2 बेडरूम का घर है अहमदाबाद में, वेयर इज ओल्ड मदर लिव्स। जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो अपनी बोरी बस्ता बांध के अहमदाबाद चले जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये जो है ना, ये बैरागी टाइप के लोग हैं। ये इनके पास कोई वेल्थ नहीं है, इनके पास कोई चमकती हुई घड़ियां नहीं है हीरे की, इनके पास कुछ नहीं है। ये खाने भी ऐसे खाते हैं कि आपको लगता है कि मतलब कि बिल्कुल सादा खिचड़ी खा ली, थोड़ा सा ये खा लिया, ऐसा इनका खाना है। ये टोटली डेडिकेट। इसमें देखिए, सबसे पहले ठीक है, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, ये सब चीजें हैं, लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी तब भी अच्छी थी जब इंडिया में भूख से लोग मर रहे थे। अलिया जी, ये जो अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं ना भारत बहुत बड़ी मंडी है और सब लोग भारत की इस बात मानते हैं कि भारत पर बहुत पैसा है, ये पैसा तो हमारे पास 90s के बाद आना शुरू हुआ। भारत के तो बहुत बुरे हाल थे। हमारा 68 टन सोना, उस समय गोल्ड रिजर्व से चलती थी, 68 टन सोना हमारा गिरवी रख दिया था हम लोगों ने। हम IMF के प्रोग्राम में गए, एक बार गए, पर उसके बाद हमने पेट पे पत्थर बांध लिया। हमने बोला कि भूखे सो जाएंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। हमने कुछ करा, अपनी पूरी इकोनॉमी को हमने बदला। आज की तारीख में हम दोबारा नहीं गए, एक बार गए थे हम, अर्ली 1991 92 कभी गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए IMF के पास। ये कहां से आया? क्या कोई इंडियन कोई स्पेशल ब्रीड है, या इंडियंस के पास कोई ऐसी अकल है, कोई शऊर है, कोई ऐसा इल्म है, ऐसा दिमाग है जो पाकिस्तानियों के पास नहीं? ऐसा दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। पर हमारा जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा आर्मी चीफ है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आलिया जी, किसी का बाहर में प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, बच्चे किसी के सेटल होंगे, वो डन, दैट इज ओके। बच्चों की अपनी मर्जी है, बच्चे जहां भी जाएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसकी डुअल नेशनैलिटी है, इसका ये है, इसका ये है, इसका यहां पे घर है, इसका ये घर है।
इन्होंने यहीं पे पैदा होना है, भारत में यहीं में मरना है, और ये जज्बे का फर्क है, ये जज्बे का फर्क है। मुझे एज अ हिंदू मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है, मैं कभी किसी मस्जिद के अंदर नहीं गया। आलिया जी, मैं कंप्लीट कर लूं अगर आपकी परमिशन हो। ये प्रॉफिट मोहम्मद के मॉस्क में जाके ये नारेबाजी कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि हाउ कैन यू डू दिस, मतलब कि ठीक है, आप बाहर आके गोली मार दो यार बंदे को, आपको गोली मारनी है गोली मार दो यार, अंदर तो बदतमीजी, यू शुड नो वेयर यू आर स्टैंडिंग। जब 370-35 से हटा, आपने ट्रेड की बात से शुरू करी थी कि ट्रेड दोनों मुल्कों में, ये डिसीजन आपको भी पता है पाकिस्तान में महंगाई क्यों है आज की तारीख में, और पिछले 2-3 साल से क्यों महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ रहा है। सबको पता है कि जिस दिन वागा के दरवाजे खुले, विद इन 15 to 20 डेज पाकिस्तान में महंगाई हर चीज की, खाने पीने की चीज की, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। विद इन 15 to 20 डेज, एक महीना लगा लीजिए, 30 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये महंगाई का तूफान बहुत हद तक खत्म हो जाएगा।